नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको राजा मोरध्वज की कथा सुनाने जा रही हूँ। राजा मोरध्वज एक बहुत अच्छे राजा थे। उनका नियम था कि वह नित्य दान करके ही भोजन ग्रहण करते थे। वह रोज ब्राह्मणों को बुलाते, उनके चरण धोते, उनकी सेवा करते और उन्हें भोजन कराते थे। उनकी जरूरत के अनुसार उन्हें जो भी चाहिए होता, गाय, सोना चांदी, रहने के लिए घर आदि वे दान में देते थे। ऐसे सत्यनिष्ठ, ऐसे दानी और धर्मनिष्ठ राजा न भूतो न भविष्यति। एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया कि उनके बड़े भाई युधिष्ठिर जैसा दानी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ करवाया था। उस यज्ञ में लाखों लोगों को भोजन करवाया था और इतना दान दिया था कि ब्राह्मण इतना लेकर भी नहीं जा सके। अर्जुन ने बड़े अहंकारवश श्री कृष्ण से कहा कि कन्हैया, आज तक मेरे भैया जैसा यज्ञ और दान किसी ने किया है? भगवान मुस्कुराकर बोले, अर्जुन, तुम्हारे भाई का नाम तो दानियों में सबसे नीचे है। यह सुनकर अर्जुन को बहुत बुरा लगा कि इतना दान पुण्य करने के बाद भी युधिष्ठिर का नाम नीचे क्यों है। अर्जुन ने पूछा कि फिर सबसे ऊपर किसका नाम है माधव? श्री कृष्ण बोले, मेरे प्यारे भक्त मोरध्वज का। अर्जुन बोले, प्रभु, मुझे देखना है कि वह कितने बड़े दानी हैं। कृष्ण के समझाने पर भी अर्जुन मानने को तैयार नहीं थे। फिर भगवान अर्जुन का गर्व तोड़ने के लिए उसे एक परीक्षा का गवाह बनाने के लिए अपने साथ ले गए। यमराज को बुलाया गया, उन्हें शेर बनाया गया। भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों ब्राह्मण बन गए। तीनों चले मोरध्वज के द्वार पर। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। द्वार पर ब्राह्मण आए जानकर राजा नंगे पैर दौड़कर द्वार पर आए और भगवान के तेज से नतमस्तक हो आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने मोरध्वज से कहा कि हम मेजबानी तब ही स्वीकार करेंगे जब राजा उनकी शर्त माने। राजा ने कहा, आप जो भी कहेंगे मैं तैयार हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना, पर यह सिंह नरभक्षी है। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान की शर्त सुनकर मोरध्वज के होश उड़ गए। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु, मुझे मंजूर है, पर एक बार मैं अपनी पत्नी से पूछ लूं। भगवान से आज्ञा पाकर राजा महल में गए तो राजा का उतरा हुआ मुख देखकर पतिव्रता रानी ने राजा से कारण पूछा। राजा ने जब सारा हाल बताया तो रानी की आंखों से अश्रु बह निकले। फिर भी वो राजा से बोली कि आपकी आन पर मैं अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ। आप ब्राह्मणों को आदरपूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, माधव, ये क्या माजरा है? आपने ये क्या मांग लिया? कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम देखते जाओ और चुप रहो। राजा तीनों को अंदर ले आए और भोजन की तैयारी शुरू की। भगवान को 56 भोग परोसा गया, पर अर्जुन के गले से नीचे उतर ही नहीं रहा था। राजा ने स्वयं जाकर पुत्र को तैयार किया। पुत्र 3 साल का था, नाम था रतन कंवर। वो भी माता पिता की तरह ही भक्त था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, परंतु उफ तक न की। राजा रानी ने अपने हाथों में आरी लेकर पुत्र के 2 टुकड़े किए और सिंह को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, पर जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। भगवान इस बात पर गुस्सा हो गए कि लड़के का एक फाड़ कैसे बच गया। भगवान रुष्ट होकर जाने लगे तो राजा रानी रुकने की मिन्नतें करने लगे। अर्जुन को एहसास हो गया था
कि भगवान मेरे ही गर्व को तोड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो स्वयं भगवान के पैरों में गिरकर विनती करने लगा और कहने लगा कि आपने मेरे झूठे मान को तोड़ दिया माधव। राजा रानी के बेटे को उनके ही हाथों से मरवा दिया और अब रूठकर जा रहे हो। ये उचित नहीं है प्रभु, मुझे माफ करो और भक्त का कल्याण करो। तब केशव ने अर्जुन का घमंड टूटा जानकर रानी से कहा कि वो अपने पुत्र को आवाज दे। रानी ने सोचा पुत्र तो मर चुका है, अब इसका क्या मतलब। पर ब्राह्मणों की आज्ञा मानकर उसने पुत्र रतन कंवर को आवाज लगाई। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। मृत रतन कंवर, जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वो हंसते हुए आकर अपनी मां से लिपट गया। भगवान ने मोरध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। पूरे दरबार में वासुदेव कृष्ण की जय, वासुदेव कृष्ण की जय, जय जयकार गूंजने लगी। भगवान के दर्शन पाकर, अपनी भक्ति सार्थक जानकर मोरध्वज की आंखें भर आईं और वो बुरी तरह बिलखने लगे। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो राजा रानी ने कहा, भगवान बस एक ही वर दो कि कभी भी अपने भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा मत लेना जैसी आपने हमारी ली। तथास्तु कहकर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और पूरे परिवार को मोक्ष दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।